अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान लतीफ़ और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। आज की ये वीडियो एक डिवाइस की रिव्यू देने में जा रहा हूं। ये डिवाइस मैंने दराज के स्टोर से मंगवाई है। ये डिवाइस बेसिकली USB टू साउंड कार्ड है। तो ये कैसी डिवाइस है, इसको पहले हम ओपन करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा रिज़ल्ट हमें देती है। तो आइए ओपन करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि दराज के स्टोर से मैंने ये डिवाइस परचेज़ की है और ये अभी मुझे थ्रू कैश डिलीवरी रिसीव हुआ है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि शिपिंग चार्जेस के साथ इसकी जो प्राइस है वो 300 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 रुपये। इसकी जो अपनी प्राइस है डिवाइस की, ये है 170। ये पैकिंग इसकी मौजूद है। ये साथ उन्होंने एक छोटा सा पेज भी दिया है जिसमें वो लिखा है कि हमारे स्टोर को 5 स्टार दें। तो देखेंगे अगर डिवाइस अच्छी हुई तो ज़रूर हम इनको 5 स्टार देंगे। ये डिवाइस आप देख सकते हैं पैकिंग के अंदर इस पे लिखा हुआ है कि, चले मैं अंदर से निकाल लेता हूँ और फिर आपको ये ब्रोशर भी दिखा देता हूँ इसकी। ये डिवाइस ये आप देख सकते हैं कि USB वर्चुअल 7.1 चैनल साउंड एडाप्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली हम USB में लगा के जो साउंड है उसको थ्रू USB इस डिवाइस के मुख्तलिफ़ साउंड डिवाइसेस लगा के साउंड को सुन सकते हैं या अपनी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये डिवाइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि 7.1 चैनल साउंड। ये डिवाइस आपको नज़र आ रही है और इस पे कुछ बटन्स भी हैं। ये 2 लाइट्स भी ग्रीन और रेड हैं। नीचे ये 2 इसमें पोर्ट्स हैं, एक माइक के लिए और एक स्पीकर्स के लिए। तो हम इसमें हेडफोन भी लगा सकते हैं या अलग से माइक और स्पीकर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 बटन्स भी दिए गए हैं। इनके ज़रिए हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, अप या डाउन कर सकते हैं। ये अप करने के लिए, डाउन करने के लिए। और ये इसमें जब हम लगाएंगे तो लाइट आ जाएगी, इट मीन्स कि ये कनेक्टेड है। और अगर हम इसमें कोई साउंड डिवाइस यानी कि स्पीकर या हेडफोन, माइक वगैरह इंसर्ट करते हैं तो ये लाइट भी साथ ऑन हो जाएगी। अभी देखने में तो ऐसी लग रही है कि शायद ये यूज्ड है, तो हम चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो इस वक्त मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के पास मौजूद हूँ। ये USB पोर्ट में मैं LCD की इस डिवाइस को लगा रहा हूँ। ये देखें आप कि इस वक्त ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, जिसका मतलब है कि ये डिवाइस अपना काम कर रही है। अब इसमें ये मैं स्पीकर की पिन लगा रहा हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर ऑन है। अभी मैं कोई चीज़ प्ले करता हूँ यहाँ पे। ये आवाज़ आप सुन सकते हैं कि प्ले हो रही है। मैं यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ। ये देखिए ऑफ हो गई। ये दोबारा मैंने लगा दी। अब यहाँ पे जो बटन्स हैं इनका फंक्शन पहले देखते हैं स्पीकर या साउंड के हवाले से। यहाँ पे ये वॉल्यूम के हैं,
ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए और ये डिक्रीज़ करने के लिए। मैं वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन पे भी देखें, ये आपको दिखाता है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। मैं अब वॉल्यूम इंक्रीज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दो और भी बटन्स हैं जिससे हम इसको म्यूट कर सकते हैं, ऑडियो जो हम सुन रहे हैं या अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं इसको म्यूट करता हूँ। यहाँ पे भी देखें, ये क्रॉस यहाँ पे लग चुका है, ये देखें, ये तो म्यूट हो जाता है यहाँ से। यहाँ से भी हम दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे भी। मैंने इसको म्यूट कर दिया है और ये पिन मैं भी फ़िलहाल बाहर निकाल रहा हूँ। अभी ये जो है, ये हमने देखा कि ऑडियो को यहाँ जब हम प्ले करते हैं तो हम उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और सही तरीके से हमें इसकी आवाज़ आ रही थी। अब हम इस जैक में साउंड रिकॉर्ड करने के लिए मैं माइक लगाता हूँ। अब मैं साउंड रिकॉर्डिंग के लिए एक प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डर। यहाँ पे अभी मैं पिन लगा रहा हूँ माइक्रोफोन की, ये मैंने लगा दी। ये मेरे पास माइक्रोफोन मौजूद है, इसके ज़रिए मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ कोई साउंड। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग के लिए ये बटन प्रेस कर रहा हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। तो ये मैंने कुछ साउंड रिकॉर्ड की। अब मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ और इसको प्ले करते हैं। ये देखिए, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। ये नाज़रीन आपने देखा कि साउंड भी रिकॉर्ड हो सकती है और बड़ी वाज़ेह क्लियर, और उसको हम प्ले भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से हम दूसरे बटन को देखते हैं कि पहले हमने म्यूट किया था स्पीकर्स को। अगर हम इसी तरीके से यहाँ म्यूट करना चाहें माइक को, आपको नज़र आ रहा है निशान, तो हम इसको म्यूट कर सकते हैं। जब म्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं रेड लाइट भी जल जाती है। इट मीन्स कि इस वक्त माइक म्यूट है। तो अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको म्यूट कर सकते हैं। इसको हम अनम्यूट कर देते हैं। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो डिवाइस है USB टू साउंड कार्ड, मेरे अंदाज़े में तो ये बेहतर डिवाइस है। ये सही फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। मज़ीद इसको यूज़ करूँगा तो मज़ीद इसका कुछ पता चलेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में इतने कम पैसों में ये एक डिवाइस रीज़नेबल है। इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। और जो हमारा पर्पज़ है कि तारें इतनी लंबी, अब मेरा सिस्टम टेबल के नीचे यहाँ पे मौजूद होता है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती थी उसको वहाँ पे लगाना और बाज़ दफ़ा माइक को निकालना। तो मेरा LCD के साथ इसके कनेक्शन होने के बाद मेरे लिए ये काफ़ी फिजिबल होगा कि मैं इसको आसानी से यहाँ से पिन जो है वो लगा भी सकता हूँ और निकाल सकता हूँ। आई होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस आप तक वेल इन टाइम पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।